बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय राघव माधव राधे, जय राघव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय जशोदा दामोदर जशोदा दामोदर जय जशोदा दामोदर जय जशोदा दामोदर जय जशोदा दामोदर जशोदा दामोदर जय जशोदा दामोदर, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री राधा मदन की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री जशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री गौड़ताय की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, कार्तिक पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। तो आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम का कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के जो 2 श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की 3रे स्कंद की पहले अध्याय की 11 और 12वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तो 11 नंबर श्लोक है, अजात शत्रु प्रतियच्छादायम्, अजात शत्रुः प्रतियच्छादायम्, तितिक्षातो दुर्विसाहं तवागः, तितिक्षातो दुर्विसाहं तवागः, सहानुज यत्रा वृकोदराहे, सहानुज यत्र वृकदराहे, सासन्रुष यत् तम् अलम् विभेषि,
ससन्रुषो यत्तम् अलम् बिभेषि अजातशत्रु प्रतियच्छादाय तितिक्षातो दुर्विसहं तवागः सहानुज यत्र वृकदराहे सासंरुषो यत्तम् अलम् विवेश। तो उसके बाद हम जाते हैं 12वें श्लोक पे। पार्थंस्तु देवो भगवन् मुकुन्द पार्थंस्तु देवो भगवन् मुकुन्द गृहीतावन् सक्षिति देवादेवः गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः अस्ते स्वपुरयं यदु देवदेव विनिर्जितस्तेष नृदेवदेवः विनिर्जितशेष नृदेवदेवः पार्थंस्तु देव भगवन् मुकुन्द गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः अस्ते स्वपुर्यं यदु देवदेव विनिर्जितशेष नृदेवदेवः पार्थंस्तु देव भगवन् मुकुन्द गृहीतवान् संस्कृति सक्षिति देवदेवः अस्ते सौपूर्यं यदु देवदेव विनिर्जितशेष नृदेवदेवः पार्थंस्तु देव भगवन् मुकुन्द गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः अस्ते सपूयं यदु देवदेवः विनिर्जितशेष नृदेवदेवः पार्थंस्तु देव भगवन् मुकुन्द गृहीत्वान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदु देवदेवो आस्ते स्वापूयं यदु देवदेवः विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः। कब करेंगे? पार्थंस्तु देव भगवन् मुकुन्द गृहीतवान् सक्षिते देवदेवः अस्ते स्वपूर्यं यदु देवदेवः विनिर्जिताशेष नृदेवदेवः। अभी हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहले अनुवाद पढ़ेंगे पहले श्लोक का, उसके बाद शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ेंगे दूसरे श्लोक का, उसके बाद तात्पर्य।
विदुर ने कहा, आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, जिसका कोई शत्रु नहीं है और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन करता रहा है। वो अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षा प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीम सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत है। उसके बाद 12वें श्लोक का शब्दार्थ पढ़ेंगे। पार्थान, बोलिए पीछे, पार्थान पृथा कुंती के पुत्रों को तू, लेकिन देव प्रभु भगवान श्री भगवान मुकुंद मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण ने गृहीतवान ग्रहण कर लिया है। स सहित क्षिति देव देव ब्राह्मण तथा देवता अस्ते उपस्थित है। सौपूर्यम अपने परिवार सहित यदुदेव देव यदुवंश के राजकुल द्वारा पूजित विनिर्जित जीते हुए अशेष असीम नृदेव राजा देव स्वामी। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपनी पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपनी समस्त पारिवारिक जनों, जदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित है और वे उन सब के स्वामी हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। विदुर ने धृतराष्ट्र की पृथा के पुत्र पांडवों के अन्य राजाओं के साथ के राजनीतिक संगठन के विषय में बहुत अच्छी सलाह दी। पहले बात यह है कि उन्होंने कही वो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण उनके ममेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी है। क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः वे समस्त ब्राह्मण तथा देवताओं द्वारा पूज्य है, जो ब्रह्मांडों के कार्यकलाप का नियंत्रण करते हैं। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण तथा उनके जदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता है। क्षत्रियगण विभिन्न राज्यों की राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। ये प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रिय तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर ही होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारी ने वीरता के बल पर उसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थी। विदुर अपने भाई के मन में ये बात बैठा देना चाहते थे कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरे से भरा है, क्योंकि उनकी सहायता भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपनी बाल्यकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को
और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतएव ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति पांडवों की साथ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तीसरे स्कंध के पहले दूसरे स्कंद के अंत में जो सवाल पूछा गया था उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। तो उसमें बताया गया था कि विदुर जी अपनी जो रिश्तेदार है उनके साथ इतना मित्रता है, इतना उनका गाढ़ संपर्क है, और उनको छोड़ के वो किस बात के लिए, वो क्यों वो चले गए अ, तीर्थ भ्रमण करने, और अगर चले ही गए तो वापस क्यों आए। और जब वो गए तो मैत्र मुनि के साथ उनके जो संवाद हुआ वो तो बहुत उच्च कोटि का उनके अंदर संवाद हुआ होगा। तो उसके बारे में बताइए। और चौथी बात ये थी कि उन्होंने जो अलग अलग जगह पे गया, जो उनका कार्यकलाप है उसके बारे में बताइए। तो इसके उत्तर देते हुए जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे, उसके उत्तर स्वरूप तीसरे और चौथे स्कंद में सारे विषय इसी के उत्तर स्वरूप आता है। तो ये जो 11 और 12 श्लोका है, इसके बारे में चर्चा करने के पहले हम ये समझते हैं कि उसके पहले तीसरे स्कंद में पहले चैप्टर में क्या क्या हुआ और क्या वार्तालाप हुआ। तो विदुर जी जो हस्तिनापुर से निकलते हैं तो उसके बाद वो जंगल में प्रवेश करते हैं और तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं। और सबसे पहले वो उद्धव जी से मिलते हैं। सबसे पहले मतलब ऐसे उनकी भ्रमण के दौरान उद्धव जी से मिलते हैं, और उद्धव जी से वो कृष्ण कथा के बारे में श्रवण करना चाहते थे। बट उद्धव जी ने बोला कि आप मैत्र मुनि है पास में, आप उनसे जाके सुनो, क्योंकि वो मर्यादा का अतिक्रमण करना नहीं चाहते थे। क्योंकि मैत्री मुनि बुजुर्ग है तो विदुर जी भी बुजुर्ग है, तो उनसे सुनना सही होता है। और उद्धव जी उम्र से कम थे, इसलिए वो सोचे कि उनके लिए ये ठीक नहीं है कि वो विदुर जी को प्रवचन दे। तो उद्धव जी से मिलने के बाद विदुर जी
चले गए हरिद्वार। पहले वो उद्धव जी से जमुना के तीर में मिले थे, अब वो गंगा के तीर में हरिद्वार में आ गए मित्र मुनि से मिलने के लिए। तो तो उनके साथ जो मित्र मुनि के वार्तालाप हो रहे हैं, हाँ, तो ये बात कर रहे हैं कि विदुर जी बोल रहे कि ये भगवान जो पांडवों की जो घर में वो थे, और वो भगवान है, हर चीज के मालिक है, पर फिर भी वो पांडवों की एक मंत्री की तरह पेश आए। वो उनके घर में जाते थे जैसे उनकी अपनी घर है। ऐसा जो ध्यान उन्होंने पांडवों को रखा, इतना ध्यान तो दुर्योधन के नहीं रखते थे वो। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ये वार्तालाप जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो ये एक्चुअली अभी वार्तालाप शुरू नहीं हुआ, ये परीक्षित महाराज पूछे जा रहे हैं ये सारी चीजें। तो तो पूछ रहे ये कहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था, और ये बहुत हाई लेवल का डिस्कशन हुआ होगा, तो इसके विषय में आप बताइए। तो ये बात सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने बोला परीक्षित महाराज को, आप बहुत ध्यान पूर्वक मेरे बातों को आप सुनो। दुशासन जो था, दुर्योधन के कनिष्ठ भ्राता, वो बहुत ही घृणित कार्य किया था, क्योंकि द्रौपदी का वस्त्र हरण करने की कोशिश किया था भरी सभा में जहां पे सारे पुरुष ही थे, और द्रौपदी की वस्त्र हरण करना चाहा, ये बहुत ही घृणित था। पर धृतराष्ट्र जो है अपनी पुत्र स्नेह में इतने अंत थे कि इस कार्य को उन्होंने रोका नहीं था, इतने घृणित कार्य को रोका नहीं था। तो जय कहते हैं ना, एकॉम्प्लिस बन जाते हैं, तो उस पाप में वो भी भागीदार बन गए। तो इसमें जो 8वीं श्लोका है, उसमें बताया जाता है कि महाराज युधिष्ठिर के बारे में बताया जाता है कि अजात शत्रु, अजात शत्रु का मतलब है, और ये जो टर्म है, ये आज की वर्ष में भी यूज किया है, अजात शत्रु। तो अजात शत्रु का क्या मतलब है? इसका मतलब है जिसके शत्रु अभी तक पैदा नहीं हुए। तो कोई बोलेगा अरे ये अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, और उसके पहले भी हमने देखा, उसके बाद में भी देखा, अश्वत्थामा में भी देखा, बाद में युद्ध के बाद। तो बहुत सारे शत्रु थे, और युद्ध की बात तो कभी कभी और शत्रु बढ़ जाता है, इन सबको प्रतिशोध की आग में बहुत लोग जल रहे होते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो ये क्या बात है कि युधिष्ठिर महाराज की शत्रु अभी तक पैदा ही नहीं हुए। तो बात यह है, भक्त युधिष्ठिर महाराज भगवान के एक शुद्ध भक्त थे। तो भक्त का एक क्वालिटी होता है कि वो अजात शत्रु होता है। जैसे नारद मुनि, नारद मुनि सारे देवताओं के साथ तो मिलते थे, बट नारद मुनि ऐसे ऐसे जगह भी जाते थे जहां पे दूसरे लोग मतलब समझते कि बहुत खतरे वाली जगह, ठीक है ना। वो कंस से मिलने गए थे, और जाके कंस को भगवान कृष्ण के जो पास टाइम को आगे बढ़ाने के लिए कंस को सलाह दिया था कि आप कृष्ण को मारने की कोशिश करो। तो ऐसे ऐसे सलाह भी मिलता है नारद मुनि से। नारद मुनि चाहते कि कृष्ण के पास टाइम आगे बढ़े, और वो चाहे दैत्यों के बीच में भी जाते, दानवों के बीच में जाते थे, तो उनको वो लोग अपने ही मित्र समझते थे। तो नारद मुनि कहीं भी जाते थे, मतलब वो अजात शत्रु थे। तो ये एक भक्त की क्वालिटी है। पर जैसे प्रभुपाद अजात शत्रु थे,
पर बात यह है कि ये नहीं कि उनके कोई शत्रु नहीं, पर बात यह है कि ये दूसरे को शत्रु नहीं समझते। कि भगवत गीता में जैसे बताया जाता है कि शत्रु और मित्र को बराबर समझते हैं। एक प्योर ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एक भक्त जो है, वो शत्रु और मित्र को बराबर समझते हैं। जो न्यूट्रल है वो भी उनके लिए बराबर है। ऐसा है। ये एक वर्ष आता है श्रीमद् भागवतम में, यही तीसरे स्कंद में आगे चल के जो 25वां अध्याय है, उसके 21 से लेके 8 श्लोक है, जो मेरे गुरु महाराज कहते हैं, वैशेषिका प्रभु को कोट करते हुए, इन 8 श्लोकों को साधु संगाष्टकम कहते हैं। साधु संगाष्टकम। उसके जो पहले वर्ष आते हैं, 21वां वर्ष, वह तितिक्षवा करुणिका सूर्य सर्वदेहीनाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। तो ये साधु का डेफिनेशन भी ये दिया जाता है। तो तितिक्षवा, तितिक्षवा इसमें आता है हमारा, जो इसी डिस्कशन में आता है, जो 11वें श्लोक में, कि युधिष्ठिर महाराज ने कितना सहन किया, कितना सहन किया। और ये भी बताया जाता है कि उनके भाई जो है भीम, वो सहन करने वाला नहीं है, वो भी हम देखेंगे। तो तितिक्षवा, उन्होंने सहन किया। और ये बताया गया अजात शत्रु, जो इस वर्ष में आता है, अजात शत्रु मतलब साधु जो है उसके जो दुश्मन वो पैदा नहीं हुआ, मतलब वो दूसरे को दुश्मन नहीं समझता। ठीक है, शत्रु नहीं समझता। तो अब पांडव लोग, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरतार की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो ये दूत क्रिया की बात, पांडवों को जो 12 साल की वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए भेजा गया था, तो युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे। उन्होंने दूत क्रीड़ा में जो पढ़ लिया था उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे थे, और इसलिए वो वन में चले गए। अपनी राजपाट सब छोड़ के वन में चले गए। और इस दौरान उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा। जंगलों में राजकुमार लोगों के लिए चलना और रहना बहुत कष्टदायक, बहुत सहनशीलता प्रदर्शन किया है उन्होंने। और इसके पहले भी भीम को विष दिया गया था दुर्योधन के द्वारा, और लाक्ष गृह में उनको जलाने की कोशिश किया गया था। इस प्रकार बहुत सारे, और जब वो वनवास में थे तब भी दुर्वासा मुनि को भेजा गया था। इसे अलग अलग प्रकार की कष्ट देने का कोशिश किया गया था, पर सब उन्होंने सहन किया। अब वो वापस आने की बात कर रहे हैं, और वो अपनी अधिकार मांग रहे हैं, जो उनको पाना ही चाहिए। इधर जो विदुरा धृतराष्ट्र को ये सलाह दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले वर्ष में, 11वें वर्ष में बताया कि युधिष्ठिर और पांडव लोगों ने बहुत वो किया है, सहन किया है। और वृकोदर, जिसका बहुत भूख लगता है, वृकोदर भीम है, और वो सांप की तरह सांस ले रहा है। एक सांप अगर बहुत गुस्से में है और भूखे भी है तो वो खतरनाक है। तो पांडवों से आप अगर युद्ध करना चाहोगे, लड़ना चाहोगे, वो बहुत खतरे से, और भी आगे कारण है जो कृष्ण की इन्फ्लुएंस है, तो खतरे से भरे हुए। और भीम का गुस्सा तो आपको पता ही है। भीम ने द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद पढ़ लिया है कि धृतराष्ट्र की 100 पुत्र को खुद अकेला ही मारेगा। और ये 100 पुत्र में से कई सारे पुत्र, अर्जुन और बाकी लोगों की
सामने आए थे जब वो मर सकते थे, बट सबने छोड़ दिया भीम के लिए। भीम ही मारेगा सबको। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ा जो गुनहगार था वो था दुशासन। दुशासन के लिए अलग से प्रेस्क्रिप्शन था कि किस तरह से उसको मारा जाएगा, वो भी बताया गया। तो उसको छाती फाड़ के उसके खून लाके द्रौपदी के बाल में लगाया जाएगा, तभी जाके द्रौपदी अपने बाल वो बंद करेगी, हाँ, बांधेगी। और दूसरी तरफ दुर्योधन, उसने जो अपनी जांग पे द्रौपदी को बिठाना चाहा, तो उसके लिए जांग तोड़ने के लिए पन ले रखा है भीम ने। तो इतने सारे खतरे मंडरा रहा काली बादल तो हस्तिनापुर के ऊपर छा गए हैं। और वही भीम को आप और गुस्सा दिला रहे हैं, उनके जो आ, अधिकार है उसको छीन के। तो ये बात भी आपको समझना है कि ये पांडव लोग जो है क्षत्रिय है। एक शूद्र जो है वो ही जाके किसी भी जगह जी सकता है। कैसे? वो एक मालिक ढूंढेगा और उसके अंडर में नौकरी करेगा, तो बस वही नौकरी करता है। बाकी तीन ऊपर के जो वर्ण है वो लोग नौकरी नहीं करते। ब्राह्मण दान लेता है, वो सर्विस करता है सबके लिए और बदले में लोग दान देते हैं। और क्षत्रिय लोग रूल करते हैं, शासन करते हैं, तो उनको टैक्स मिलता है, कर मिलता है। और वैश्य लोग बिजनेस करते हैं, वाणिज्य करते हैं, तो उनमें उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इस प्रकार तीन वर्ण के लोग जीते हैं और नौकरी करने वाले होते शूद्र। तो पांडव लोग क्षत्रिय है तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो रूल करना चाहते, शासन करना चाहते। तो शासन करने के लिए कोई तो जगह चाहिए, क्षेत्र चाहिए। तो इसके लिए डिमांड को कम करते हुए 5 पांडव के लिए 5 गांव मांगे गए। पर दुर्योधन ने उसको नकार दिया था। बोले कि सुई के आगे जितने जगह होता है उतना जगह हम बिना जुट के आपको नहीं देंगे। और पांडवों की तरफ से अर्जुन की कहने पे कौन आए थे ये शांति वार्ता लगी। सारे जगत की जो गुरु है, जगत गुरु कृष्ण, वो आए थे ये शांति वार्ता लेके। और सिर्फ जगत गुरु ही नहीं है, वो सबके नियामक भगवान श्री कृष्ण है, वो आए थे। पर दुर्योधन ने उनकी बात को नकार दिया, बहुत ही लाइटली लिया। तो ये किस लिए किया? वो इसलिए किया कि उसके पास कोई ऐसे पुण्य कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे कुछ कुछ पुण्य बचा ही नहीं है ताकि साधु बात को समझ समझ सके। इतना पाप करते करते उसके पास कोई पुण्य बचा ही नहीं कि वो भगवान कृष्ण की बात को समझ सके। तो हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम, ऐसे तो नहीं कि पुण्य नहीं है, बात यह है, बट कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि इतने सारे कथा हम सुनते हैं, फिर भी हम ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाते। इतना कुछ सुनने के बाद ट्रांसेंडेंटल क्रेडिट तो बनता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। श्रवणम कीर्तनम करते हैं, फिर भी ये हमारे लिए सबसे आवश्यक जो चीज है वो है ध्यान पूर्वक जप करना। तो वो भी हम इतने सुनने के बाद भी हो नहीं पाता है। तो इसके हमें हमेशा ध्यान देते रखना चाहिए कि ध्यान पूर्वक जप ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो तो विदुर ने जो धृतराष्ट्र का ये वचन बोले थे, तो विदुर नीति के नाम पे ये जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। तो तो विदुर ने धृतराष्ट्र को बताया कि भगवान कृष्ण जो है वो पांडवों के साथ है, तो इसलिए आपके लिए यही बुद्धिमानता के कार्य होगा कि आप पांडवों के साथ मित्रता के संबंध रखें, अलायंस कर डालें। जब विपरीत परिस्थिति आता है तब कभी कभी शत्रु के साथ भी मित्रता करना पड़ता है,
संधि करना पड़ता है। हमने देखा समुद्र मंथन के समय पे भगवान स्वयं देवताओं को ये बुद्धि दे रहे थे कि अभी समय उचित नहीं है, ब्राह्मण लोग दैत्यों को फेवर कर रहे हैं, उनके ऊपर कृपा रख रहे हैं, तो ये अनुकूल समय नहीं है, इसलिए आप इनके साथ मित्रता करो और समुद्र मंथन इस प्रकार से। तो अभी भी तो ये पहले शुरू से ही था, ये कोई नया बात नहीं है कि कृष्ण की कृपा पांडवों पे पड़े, तो शुरू से ही है। तो इसलिए विदुर ने बोला कि आप इनके साथ मित्रता के संबंध रखो, क्योंकि जब कृष्ण उनके साथ है आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भगवत गीता के अंत में भी हमने देखा है, संजय कह रहे जत्र पार्थ धनुर्धर, जत्र जगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धरा, यत्र श्री श्री विजय भूति ध्रुव निधि मतिर्मम। तो जहां पे भगवान है वहां पे विजय होगा, श्री होगा, सारे सौभाग्य होगा। तो भगवान जहाँ है और पार्थ जहाँ है, जो पार्थ भगवान की बहुत प्रिय है, तो इनको आप जीत नहीं सकते हो। पांडवों के साथ कृष्ण की क्या संबंध है? सख्य रस में उनसे जुड़े हुए थे। तो बृहद भागवतम में 5 लेवल के भक्तों के बारे में बताया गया है। तो एक लेवल तो भक्त है जो ज्ञान की युक्त भक्त है, ज्ञान भक्त, उस कैटेगरी में बताया गया जैसे ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज, उनको ऐसे ज्ञान भक्त की श्रेणी में रखा गया है। उसके ऊपर आते हैं शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटी, उसमें अम्बरीश महाराज को रखा गया। उसके ऊपर आते हैं प्रेम भक्ति, प्रेमी भक्त, तो प्रेमी भक्त की श्रेणी में हनुमान जी को रखे गए। और उसके ऊपर आता है परा प्रेमी भक्त, उसमें आते हैं पांडव लोग। और उसके ऊपर रखा गया है प्रेमातुर भक्त, जिसमें उद्धव जी आते हैं। तो परा प्रेमी भक्त जो है उसमें पांडव लोग ऐसे नहीं कि भक्त जैसे उनकी पूजा करना चाह रहे हैं, ऐसे नहीं, वो उनकी मित्रता का संबंध है, वो बराबर जैसे पेश आना चाहते हैं, उनके अलग ही रसा थे। सख्य रस में कृष्ण के साथ वो जुड़े हुए थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण वो परम पुरुषोत्तम है, और उनको ब्राह्मण लोग भी वर्शिप करते हैं और देवता लोग भी पूजा करते हैं उनको, और वो सर्वलोक महेश्वर है। तो हमने पहले देखा है भागवतम में कई जगह पर प्रसंग आता है, जब ब्राह्मण लोग किसी को फेवर करते हैं तो उसको हराना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो बलि महाराज ही क्यों ना हो। बलि महाराज को शुक्राचार्य ने फेवर किया था, तब बलि महाराज को हराना देवता के लिए मुश्किल हो गया था। तो ब्राह्मण लोग जिसको फेवर करते हैं उसको आप हरा नहीं सकते हो। तो अगर भगवान कृष्ण का अगर नहीं भी मानते हो तो इतना तो मानो कि ब्राह्मण लोग जिसको फेवर करते हैं उसको नहीं हरा सकते। और वो सारे ब्राह्मण, सारे जगत के ब्राह्मण भगवान की पूजा करते हैं, तो वो कृष्ण जिनके साथ है उनको आप कैसे हरा दो। और सिर्फ वो ही नहीं, सारे देवता लोग जो अलग अलग डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनकी वो देवा देवा है। एक बहुत सुंदर राइम किया गया है तीनों वर्ष में, देवा देवा है। मेरे ख्याल से उसको कहते हैं अनुप्रास संस्कृत में। तो इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के नियामक जो भगवान श्री कृष्ण है, वो सर्वलोको महेश्वरा में है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो परम नियामक है, सारे देवताओं के नियामक है, वो भगवान पांडवों के पक्ष में है। तो अर्जुन ने भी उनको देवा देवा बोले थे,
जगतपति, देव देव जगतपति, भगवत गीता में सारे देवताओं के नियामक है। हम जानते हैं चैतन्य चरितामृत में कहा गया एकला ईश्वर कृष्ण आर समृद्ध। और इसके अलावा ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक भक्त की परम ईश्वर है। बात यह कि पांडव लोगों को अपना समझते हैं, उनके घर में रहते हो, ऐसा है। साल में कई सारे महीने वो यादवों को छोड़ के पांडवों के साथ रहते हैं, तो इतना घनिष्ठता है। कितने बार वो द्वारका से आए पांडवों के साथ रहने के लिए, इंद्रप्रस्थ में आए। तो इनके साथ उनकी रस ही ऐसा है, सख्त रस में बंधे हुए पांडवों के साथ। तो भगवान की जब इतनी करीब कोई है, उसको प्रोटेक्शन हमेशा मिलता है। हाँ? भगवान ने कहा है अर्जुन को, कौन तिय प्रतिजानी ही मवी भक्त प्रणश्यति, माई डिवोटीज आर नेवर पेरिश्ड। मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान की जो भक्त है उसका ही विनाश नहीं होता। और ये अर्जुन, पांडव लोग तो उनके कितने प्रिय भक्त हैं। पराप्रेमी भक्त है। तो उन्होंने, कृष्ण ने पहले ही बोल दिया, पहले ही गारंटी दे दिया, अर्जुन आप पांचों पांडवों का विनाश नहीं होगा इस युद्ध में, पहले ही बोल दिया। तो यदुवंश जो थे वो बहुत प्रतापशाली यदुवंश थे। तो इतनी शक्तिशाली थे कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरे जाने के बाद इनके अंदर अगर थोड़ा बहुत करप्शन आ गया, ये पागल हो जाएंगे मेरे विरह में, और इनको हराने वाला बाहर से कोई नहीं है। ये खुद ही लड़के अगर एक दूसरे को मारेंगे तभी यदुवंश का विनाश हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। और मेरे विरह में ये पागल हो जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मुझे ही इनको विनाश करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए यदुवंश का विनाश का उन्होंने पूरा लीला रचाया। तो यदुवंश इतनी शक्तिशाली थे, कोई हरा नहीं सकता था। और भगवान की बोलो तो उनकी एक स्ट्रेटेजी भी था। हाँ? पहले जमाने में क्या होता था, क्षत्रिय लोग जो दूसरी, अगर कोई क्षत्रिय है तो उनकी अगर कोई पुत्री है और उनके नाम चारों तरफ फैला हुआ है उनकी सौंदर्यता या उनके गुण के बारे में, तो उससे दूसरी राजकुमार लोग आकृष्ट होते थे और उस किंगडम में अटैक करते थे। और उसके अगर स्वयंवर चल रहा हो तो स्वयंवर से उठा के ले जाते थे, नहीं तो ऐसे उठा के ले जाते थे उनको विवाह करने के लिए। तो ये क्षत्रिय का, जैसे उसको राक्षस विवाह ऐसा कहते हैं, तो ये बहुत ही सम्मानजनक था, उनके रीत था उनके। और अगर एक बार उसमें प्रोटेक्शन भी था, अलग टाइप की प्रोटेक्शन, अगर एक बार पुत्री उनके राजकुमारी को छू लिया तब तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब उसको बंदी भी बना लेंगे तो मारेंगे नहीं। सांबा के साथ ऐसे हुआ, ठीक है ना। सांबा को पकड़ लिया, बंदी बना लिया, क्योंकि वो दुर्योधन की पुत्री जो है लक्ष्मणा को उठा के ले जा रहे थे। उसी प्रकार अनिरुद्ध जो है वो उषा के साथ थे, तो इसलिए वानासुर ने बंदी बना लेता, मारा नहीं था, क्योंकि उसमें दिक्कत है। क्योंकि जिस राजकुमारी को एक राजकुमार ने छू लिया तो उसकी शादी, उसका विवाह होना उचित है। उसको मार दिया तो एक तरह से विधवा हो जाएगी, या उसको, ये उचित नहीं कि और किसी के साथ उसके विवाह हो। जैसे हमने देखा अम्बा के केस में, हाँ, अम्बा ने जो उसके जिसके साथ उसको वो था, उसको विवाह नहीं कर पाई। तो इसके लिए वो भीष्म पितामह की मृत्यु के कारण बनी। एनीवे, तो वो अलग स्टोरी है। तो इस प्रकार यदुवंश में क्या थे, यदुवंश में भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थे, और हर एक के 10-10 पुत्र और एक पुत्री, ऐसा थे। तो ये सारे पुत्र
अब उसमें लिमिट भी नहीं है, ऐसा नहीं कि एक पुत्र एक ही विवाह कर सकता है, ऐसा भी कोई लिमिट नहीं, उस समय कितना भी कर सकते। तो इतना सोचो, 16,108 इंटू 10, इतने लोग, इतने पुत्र, ये सब एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा राजकुमारी से विवाह किया, तो कितनी राजाओं को जीता उन्होंने। ये एक तो एक साइड की स्टोरी है, और दूसरी साइड की स्टोरी है उनकी पुत्री, एक एक जो पुत्री थे, 16,108 पुत्री, उनके भी विवाह हुई। तो इतने सारे परिवारों के साथ उनके संबंध थे, कोई ऐसे परिवार छूटा नहीं होगा जिसके साथ उनके संबंध नहीं थे। जैसे अर्जुन ने सुभद्रा से विवाह किया, इसी प्रकार सांबा ने लक्ष्मणा से विवाह किया, इसी प्रकार तो पांडवों से, कौरवों से, दोनों परिवार से इस प्रकार उनका संबंध बन गया। और इस बात के लिए जो कभी कभी अपने शत्रु को भी नहीं छोड़ते थे, उन्होंने रुक्मी की, हाँ, रुक्मी के परिवार को पकड़े, उसमें 3 जनरेशन उसी घर से राजकुमारी उठाए गए विवाह के लिए, है ना। 3 जनरेशन राजकुमारी उठाए गए। तो पहले कृष्ण ने किया रुक्मिणी के साथ, उसके बाद प्रद्युम्न ने किया, उसके बाद अनिरुद्ध ने किया, 3 जनरेशन एक ही फैमिली से। और इतना बहुत, एक बार तो रुक्मी को जिंदा छोड़ दिया गया, अगले बार नहीं छोड़ा गया, इस तरह से। तो इस प्रकार अलग अलग फैमिली से जोड़ने के बाद क्या होता है, शक्ति बहुत हो जाता है। और जब आपको युद्ध, किसी के साथ युद्ध करना होगा ना, तो आपने सगी संबंधी सब अपने साथ खड़े होंगे। ये बात भी होता है, कभी कभी उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जैसे टॉस होता है ना, अब इस तरफ होगा उस तरफ होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसा हुआ था कि फाइनली आप सोच लो, इस पक्ष में है, उस पक्ष में है। एक बार जब युद्ध शुरू हो गए, बस आप पक्ष चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। शल्य के साथ भी ऐसे हुआ, शल्य को पूरा आमंत्रण देके पांडवों की तरफ लाने की कोशिश किया गया, पर बीच में दुर्योधन ने उनको बहुत ज्यादा इंप्रेस कर दिया, करके अपने पक्ष में ले लिया, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, बट क्या है कि अपने संबंध के हिसाब से वो उनकी तरफ से लड़ने आ जाते हैं। तो इस प्रकार यदुवंश जो है, उनके संबंध बहुत परिवारों से, राज परिवारों से थे, तो बहुत शक्तिशाली थे। तो ऐसे यदुवंश जो है वो पांडवों के साथ है, तो इनके साथ लड़ना बुद्धिमानता के काम कार्य नहीं है। तो तो विदुर जी अपनी भ्राताश्री को ये बताना चाह रहे थे कि आप इतनी विपत्ति की मुंह मोड़, विपत्ति की तरफ आगे मत बढ़ो, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। एक व्यक्ति को या एक योद्धा को युद्ध करने के पहले अपनी जो दुश्मन है, शत्रु की शक्ति का आंकड़ा उनके पास होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा शक्ति है तो कभी कभी लोग मित्रता कर लेते हैं, पता होना चाहिए कि उसकी शक्ति कितना है। भगवान कृष्ण जो है अपनी बचपन से बहुत शक्तिशाली है, बचपन से शक्तिशाली है। ऐसे तो आप जो पूरी तरह से आ, आ, वो ग्रोन अप है, तो उनकी शक्ति तो बात ही क्या करना है। वो जो 6 दिन की उम्र में वो पुतना के वध किए थे, तो आप क्या बात करते हो, आप तो कितने शक्तिशाली हैं। तृणावत के वध किए थे, शकटासुर के वध किए थे इतनी कम उम्र में, बाद में जरासंध, कंस, इनके वध किए थे। और जो एक एक दिग्गज वो थे, दत्त थे, उनको मार दिया उन्होंने। तो उनकी शक्ति का तो आप पूछो ही मत। और कुछ चीजें बताया नहीं गया कि अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कितने लोग मरे थे, कितने सेना मरे थे, कितने लोग मरे थे, 18 अक्षोहिणी। कौरवों की तरफ से 11 और पांडवों की तरफ से 7, तो 18 अक्षोहिणी मरे थे। अब कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ, जो जरासंध भेजते थे ना, जरासंध लेके आता था सेना, 17-18 पर आए थे, तो एक एक बार में 24-24 अक्षोहिणी लेके आता था, और जिनकी सफाया कृष्ण बलराम करते थे। 24-24 अक्षोहिणी, 24 अक्षोहिणी सेना लेके आता था जरासंध एक एक बार में, और कृष्ण बलराम दोनों आराम से उनका साफ करते थे।
तो कृष्ण ने लड़े नहीं। क्या होता है ना, जो क्रिकेट बहुत कोई अच्छा क्रिकेटर जैसे होता है, वो बच्चों के साथ जो स्ट्रीट क्रिकेट खेलने आता है ना, तो बराबरी करने के लिए कोई बोलता है कि मैं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा या ऐसे करूंगा, उसके लिए रूल काफी स्ट्रिंजेंट होता है ताकि बच्चों के साथ बराबरी हो, नहीं तो इमेजिन ही होगा ना। तो उसी तरह से कृष्ण अगर यहाँ लड़ने आ जाएंगे, कृष्ण क्या वो सौ के सुदर्शन चक्र छोड़ देंगे कि यहाँ पे युद्ध कहाँ से होगा? होगा ही नहीं। या तो कृष्ण बोलेंगे सबका हार्ट अटैक हो जाए 11 अक्षरी का, तो युद्ध होगा ही नहीं ना। तो कुछ तो बराबरी चाहिए, कुछ तो कॉन्टेस्ट चाहिए। भगवान कॉन्टेस्ट तो करते हैं, चाहे हिरण्याक्ष हो, चाहे रावण हो, एक अच्छा खासा उनको वो करना है ना, एक जो लड़ने का जो उनका है ये इच्छा है, उसको फुलफिल करना है। पहले से अगर बोले ये मर जाए तो हुआ ही नहीं काम, उनके लीला हुआ ही नहीं। तो इसलिए अभी बराबरी उसी में होगा कि अगर सारथी बन जाए अर्जुन के और लड़े ना, सिर्फ बुद्धि देंगे और बचा भी लेंगे समय समय पे अर्जुन को, तो ऐसा अगर करेंगे तो एक बराबरी होगा कौरवों के साथ, तो कुछ एक युद्ध बन पाएगा। तो भगवान ने एक संतुलन बनाने के लिए उन्होंने जो होता है ना वोइंग मशीन, उसमें एक तरफ अपने आप को रख दिया कि मैं एक सारथी बन के रहूंगा, युद्ध नहीं, सारथी नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और दूसरी तरफ मेरा तमाम जो वो होगा, जादू सेना होगा, जिनको हराना बहुत मुश्किल है, वो होगा दूसरी तरफ। अब अर्जुन और दुर्योधन आप लोग चुन लो इनमें से क्या लेना है। अब अर्जुन जानते हैं कि भगवान जिसकी तरफ है उनके जीत तो तय है, तो उन्होंने भगवान को लिया अपनी तरफ। और दुर्योधन सोच रहा है ये अर्जुन की तो बुद्धि नहीं है, मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं जादू सेना लेता हूँ। तो उसने जादू सेना ले लिया, सोचा कि मेरे पास बहुत ताकत आ गया। पर कृष्ण जब पांडवों की तरफ है तो पूरी यूनिवर्स की ताकत उनके साथ, क्योंकि आ, कृष्ण ने, वो तो कहने की बात है अगर भौतिक लोगों की समझ के लिए, ये बात है कि इंद्र को भी हराए थे, ब्रह्मा जी को भी हराए थे, ये ताकत है उनकी। ये भौतिक लोगों को समझाने की, भक्तों को समझाने की जरूरत नहीं, भक्तों को पता है। तो ऐसे ताकतवर भगवान कृष्ण है, वो पांडवों की तरफ है, तो क्यों आप उनके साथ लड़ना चाहते हो? तो भगवत गीता में ये बताया हुआ है कि दुर्योधन जो बोल रहा है मेरे ताकत देखो, मेरे तरफ भीष्म पितामह है, मेरे तरफ द्रोणाचार्य है, मेरे तरफ कर्ण है, और बाकी सेना उसके सेनाधिपति के नाम बताया, मेरे पास कितना है ताकत। और मेरे ये सेना जो है वो भीष्म पितामह कंट्रोल कर रहे हैं, जिनके पास असीम शक्ति है। और पांडवों की सेना, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? भीम, जिसके पास लिमिटेड पावर है। तो वो सारे भौतिक तरीके से हर चीज को तोल रहा था। और वो हिल कैसे गया? एक बार पांचजन्य पे उन्होंने बजाया कृष्ण ने, और अर्जुन ने भी अपना ट्रांसेंडेंटल शंख जैसे बजाया, उसका हार्ट पूरा शटर हो गया दुर्योधन की। क्योंकि वो पूरा भौतिक ताकत जो उसका आंकड़ा लगा रहा था, उसके ट्रांसेंडेंटल पावर को कुछ समझ ही नहीं था कि कृष्ण जिसकी तरफ है उसकी जीत तो अनिवार्य है। पर वो शंख जब बजा तब उसको पता लगा, तो उसका हार्ट पूरा शटर हो गया, टूट गया पूरा। पर दूसरी तरफ अर्जुन जो है अपनी आध्यात्मिक ताकत पे निर्भरशील था, इसीलिए उसने शुरू से ही कृष्ण को मांगा था अपनी तरफ। तो जो भौतिकवादी लोग हैं, वो अपनी जो भौतिक ताकत है, भौतिक जो भी उनके पास रिसोर्सेस है, उसी के प्राइड करते रहते हैं। सोचते हैं, इसी के बलबूते पे मैं कुछ भी कर डालूंगा, मेरे पास बहुत है, आगे भी और कुछ कुछ होगा। भगवत गीता में बोलते हैं ना, डिवाइन या डिवोनियल क्वालिटी, बोलते हैं मेरे पास बहुत है, आगे चल के भी और होगा। ऐसे मेरे शत्रु को मैं मार दिया और भी आगे मारूंगा, इस तरह से। तो ये अपनी भौतिक जो ताकत है उसी के ऊपर निर्भरशील है। और ये मी और माइंड जो अहम ममती, उस भाव से आता है।
तो ये इल्यूशन है, और ये इल्यूशन धृतराष्ट्र को भी था। धृतराष्ट्र जन्म से अंध थे और आध्यात्मिक रूप में भी अंध थे। वो अपनी पुत्र स्नेह में इतने अंध थे कि कोई भी गलत कार्य हो उनकी आंखों के सामने, उनको पता तो रहता है क्या हो रहा है, चाहे भले वो ना देख पाए, पर उसमें मना नहीं करते। द्रौपदी की जो वस्त्र हरण, उसमें भी वो मना नहीं कर रहे थे। लाक्ष गृह की जो पांडवों के चलाने का साजिश जो है, उस पे भी वो मना नहीं कर रहे थे। तो पुत्र स्नेह में अंत थे, और इसके चलते वो गलत कार्य कर रहे थे। तो ये धृतराष्ट्र का मोह है, इल्यूशन है। तो ये जो उनके अंधापन है, इससे विदुर जी उनको बाहर निकालने की कोशिश करते, प्रयत्न कर रहे थे। भगवान रामचंद्र इतने सेल्फलेस थे कि उनके अगेंस्ट में जब लोग कुछ बोल रहे थे, तो ये बात सुन के वो सीता मैया को त्याग दिए, बाद में लक्ष्मण को त्याग दिए, और उसके पहले उन्होंने अयोध्या को छोड़ दिए, वनवास में चले गए, अपने पिताश्री की बात को सच कराने के लिए। तो एक राजा जो है, सत्यवादी राजा होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, प्रजा के हित के बारे में सोचते हैं, राज्य के हित के बारे में सोचते हैं, तो उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो करते हैं। बट ये धृतराष्ट्र पूरा उल्टा थे। उस उनको जो है, उनके पुत्र उनके लिए सब कुछ था, और पुत्र की हित उनको जिसमें लगता है वही कार्य करते हैं, चाहे कोई भी आके उनको कोई भी सलाह दे, वो सुनते ही नहीं थे। युधिष्ठिर महाराज भी देखे, उनके जो वचन है उसको सच करने के लिए वो वनवास में चले गए थे। तो ये भौतिक आकर्षण में हम भी कभी कभी बंध जाते हैं, कभी कभी नहीं, बंधे हुए रहते हैं। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, हम लोग कभी कभी नहीं, हाँ, ज्यादातर समय हम माया में बंधे हुए रहते हैं, तीन गुण या उसमें बंधे हुए रहते। कभी कभी हम बाहर आते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कि कोई जो व्यक्ति खुद बंधे हुए नहीं है, जो मुक्त है, वो आए और हमें छुड़ाए, और वो है सदगुरु, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। तो वो जगत गुरु कृष्ण आए थे मैसेंजर बन के, तब भी उनकी बात धृतराष्ट्र ने नहीं सुनी। हमारे केस में भी ऐसा होता है कि 10 नामापराध में 10वां जो नामापराध है, उसमें भी हम भौतिक आसक्ति बना के रखते हैं। इसके चलते हमें नाम जप में कठिनाई होती है, और जप में मन नहीं लगता। तो हमें भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, भौतिक आसक्ति धीरे धीरे हमें कम करना है। कृष्ण की तरफ जितना हम आकृष्ट होंगे, बहुत भक्ति करेंगे और इस बात पे ध्यान रखेंगे, तब धीरे धीरे ये भी होगा, समय के साथ साथ भौतिक आसक्ति भी कम होगा। तो विदुर जी आए थे धृतराष्ट्र के लिए गुरु बन के, इनको सद्बुद्धि देने के लिए कि भाई अभी तुम्हारे हस्तिनापुर से निकलने का समय आ गया। धृतराष्ट्र ये बात सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि जो एक सेकेंड प्रभु जी, इसका लगा है, ये एकदम डिस्चार्ज हो रहा है, 5 मिनट बचे। तो धृतराष्ट्र ये समझ नहीं पा रहे कि जिनको मैं मारना चाह रहा था, पांडवों को मारना चाह रहा था, और जिस भीम को स्पेशली मैं क्रश करना चाह रहा था, लोहे का भीम को पकड़ा दिया गया था, इसको क्रश करना चाह रहे थे, उसी भीम का दिया हुआ खाना वो खा रहे, जैसे एक कुत्ते को रोटी खिलाते हुए, ऐसे भीम जो है उसका दिया हुआ खाना आप खा रहे।
अब वो सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इसी भीम ने आपका 100 पुत्र का वध किया था और उसी भीम का दिया हुआ रोटी आप खा रहे हो, आपको कोई लाज भी नहीं है। आप इसी हस्तिनापुर में रहना चाहते हो, जीवन भर इसी हस्तिनापुर में आप रहना चाहते हो। आपके इतने उसपे अटैचमेंट है हस्तिनापुर से। अभी पहले तो पुत्र से अटैचमेंट था, अब सारे पुत्र चले गए। जो होता है ना, अतः गृह क्षेत्र सुत अब तो वित्त, तो अभी क्षेत्र उससे आपका आकर्षण है। परिस्थिति क्या है? विदुर जी बताते हैं आप तो पहले से अंध थे, पहले से आप अंध थे, अब आध्यात्मिक रूप से तो आप अंध हो अभी, और आपकी उम्र हो गए, आप कफिंग करते हो, आपकी दांत भी लूज हो गए, और फिर भी आप उनके घर में बसे हुए हो। क्योंकि जब हार गए थे, जब पांडव लोगों ने जीत लिया था, तब तो एक हिसाब से उनके ये राज्य है नहीं। अब वो बुजुर्ग है, पांडव लोग सम्मान करते हैं इसलिए उनको साथ रखा है। पर धृतराष्ट्र को ये बात खुद को समझ आना चाहिए, और ये बात उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वही अहम ममती के भाव में लगे हुए हैं। तो इस बात को समझाने के लिए कोई ट्रांसेंडेंटलिस्ट चाहिए, और वो है विदुर जी, जो आके समझा रहे अपनी ज्येष्ठ भ्राता को कि ये समय आपकी घर से निकलने का। और इतनी कटु वचन में वो बोले कि ये उनकी वचन सुन के तुरंत ही अगले दिन ही धृतराष्ट्र निकल पड़े। गांधारी जी उनकी पतिव्रता पत्नी साथ में निकली, और उनकी सेवा करने के लिए कुंती देवी भी निकल गई। देखो भक्तों का जो ऐसा है, अपना पराया ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये धृतराष्ट्र और गांधारी, इनके पीछे पीछे कुंती देवी भी चली गई। तो विदुर जी के संवाद में ये जो मैत्री मुनि के साथ उनके वार्तालाप होगा, कई सारे विषय के बारे में चर्चा होगा तीसरे और चौथी स्कंद में, उसके बारे में हम आगे सुनेंगे भक्तों से, और अपने आप को धन्य मानेंगे श्रीमद् भागवतम की इस सुंदर कथा सुन के भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। तो आज के जो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि पे आ, ये अवसर जब मिला भगवत कथा श्रवण करने का, बोलने का, तो उसके लिए हम बहुत आभारी है। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।